रूही, जूही और समर मिलकर लाए नहर की याददाश्त वापस। तभी नाहर ने दादी और रोली को सबक सिखाकर भेजा जेल और नाहर रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब नाहर रूही के हाथों का खाना खाता है तो उसे कुछ कुछ याद आने लगता है और वह समझ जाता है कि उसने वह खाना पहले भी खाया है। तभी परिवार के सभी लोग यह देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रोली समझ जाती है कि रूही घर में घुस गई है। क्या कभी आपने किसी ऐसे प्यार को देखा है जो याददाश्त खोने के बाद भी दिल में कहीं न कहीं जिंदा रह जाता है? यही हुआ रूही और नाहर के साथ। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। यादें मिट गई, रिश्ते टूट गए, लेकिन सच्चे प्यार ने हार नहीं मानी। नाहर को हुए एक्सीडेंट को कई हफ्ते बीत चुके थे और उसके साथ उसकी यादें भी कहीं खो गई थी। रूही, जो उसकी पत्नी थी, अब उसके लिए एक अजनबी बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार हर मुश्किल को मात दे सकता है। रूही, जूही और समर तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो नाहर की भूली हुई यादों को फिर से जगा सके। सब कुछ शुरू हुआ एक थाली खाने से। जब रूही ने चुपके से नाहर के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया। वही स्वाद, वही खुशबू, जिसने नाहर को अंदर तक झकझोर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ पहचानना चाह रहा हो, जैसे उसका दिल कह रहा हो, मैं इसे जानता हूँ। रात को जब सब अपने कमरों में थे, रूही छुपते छुपाते जूही के कमरे में गई। अब नाहर जी को सब याद दिलाना तुम्हारे हाथ में है, रूही ने कहा। जूही हैरान थी। पहली बार तुम दोनों कहाँ मिले थे? रूही शर्माते हुए बोली, क्लब में। मैं तेरे साथ क्लब गई थी और वहीं मेरी और नाहर जी की पहली मुलाकात हुई थी। जूही हंस पड़ी, मतलब मिलाने वाली मैं ही थी और अब मिलवाऊंगी भी मैं ही। उसी वक्त समर कमरे में आ गया। उसने जब रूही को देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन समर मुस्कुराया। मैं जान गया था ये खाना रूही भाभी ने ही बनाया है और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तीनों ने तय किया, अब बस नाहर की याददाश्त वापस लानी है, फिर रोली और उसकी साजिशों का हिसाब होगा। रूही ने पहली बार सबके सामने सच कहा, वो एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। रोली ने ब्रेक फेल करवाया था क्योंकि उसे डर था कि हम उसका सच सबको बता देंगे। ये सुनकर जूही और समर सन्न रह गए। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगा, समर गुस्से में बोला। नहीं, रूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पहले नाहर जी को वापस लाना जरूरी है, तभी इंसाफ पूरा होगा। जूही को नाहर से जुड़ी एक बात याद आई। उसे क्लब वाला डांस याद है, जहां उसने बारिश में मेरा हाथ थामा था। बस वही बना प्लान का सेंटर। समर ने छत पर बारिश, लाइट्स और म्यूजिक का इंतजाम किया। जूही ने बहाना बनाकर नाहर को वहां लाया और वहां उसी अंदाज में साड़ी पहने, हल्की रोशनी में रूही नाच रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन क्लब में। नाहर ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हर कदम के साथ उसका दिल कुछ कह रहा था। हर बीट पर उसकी यादें लौट रही थी। जैसे ही रूही उसके पास आई, नाहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रूही, मुझे सब याद आ गया। पीछे से ताली बजाते समर और जूही, और एक बार फिर तीनों की आंखों में जीत के आंसू थे। अब बस एक ही काम बाकी है, दादी, रोली और छोटी मम्मी को उनके गुनाहों की सजा दिलाना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही, जूही और समर इस प्लान में पूरी तरह सफल हों, नाहर को उसकी यादें और इंसाफ दोबारा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर रूही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।